हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस PBVR एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहे। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है वो कक्षा दूसरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से लिया गया है, जिसका नाम है तितली और कली। इस वीडियो में हम तितली और कली कविता को कैसे पढ़ना है, कविता का सरल अर्थ क्या है और कविता से जुड़े हुए सभी प्रश्नों और उत्तरों को हल करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा, जैसे तितली किसे कहते हैं या कली किसे कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी बगीचे में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ आकर्षित होता है? तो आप सभी का जवाब होगा फूलों की तरफ। बिल्कुल सही, फूलों की तरफ ही होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो फूलों की तरफ जब भी हमारा ध्यान जाता है तो फूलों के आसपास उड़ते हुए कीट पतंगे जैसे तितली, भौरे, मधुमक्खियाँ आदि पर हमारा ध्यान जरूर जाता है। लेकिन इन सभी में से सबसे ज़्यादा हमें अपनी तरफ कौन आकर्षित करता है? तो इसका एक ही जवाब है, तितली। तितली क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि तितली बहुत सुंदर होती है। आप सभी ने देखी होगी, तितली के रंग कितने होते हैं, कोई नहीं बता सकता कि तितली कितने रंगों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम तितली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कली के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कविता को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं तितली के बारे में। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तितली का चित्र है और तितली देखने में बहुत सुंदर लगती है। ठीक, आप लोगों ने बहुत कविता, गाने इस पर सुने होंगे, जैसे तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ऐसे बहुत से हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए तितली के बारे में कुछ। तितली कीट वर्ग का सामान्य रूप से हर जगह पाया जाने वाला प्राणी है। यह बहुत सुंदर तथा आकर्षक होती है। जैसा मैंने आपको बताया, हर जगह पाई जाती है और बहुत सुंदर दिखती है। दिन के समय जब यह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती है और मधुपान करती है, तब इसके रंग बिरंगे पंख बाहर दिखाई पड़ते हैं। इसके शरीर के मुख्य 3 भाग हैं, सिर, वक्ष तथा उदर। इनके 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी संधि युक्त पैर होते हैं, अतः यह एक कीट है। आगे देखते हैं। इसके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त आँख होती है तथा मुंह में घड़ी के स्प्रिंग की तरह लंबी जीभ होती है, जिससे यह फूलों का रस चूसती है, जिसे हम नेक्टर भी कहते हैं। ये एंटीना की मदद से किसी भी वस्तु एवं उसकी गंध का पता लगाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था तितली के बारे में कि तितली कैसे फूलों के रस को चूसती है और किसी भी वस्तु की जो गंध है, सुगंध है, उसको कैसे मिलती है। ठीक, तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हम कली के बारे में। कली किसे कहते हैं? जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, यह एक कली का चित्र है। कली हम किसे कहते हैं? जब हमारा फूल शुरू में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता। आप या ऐसा भी कह सकते हैं कि फूल का प्रारंभिक एवं अविकसित रूप क्या कहलाता है? कली। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, है तो ये फूल, लेकिन फूल की जो शुरुआती स्टेज होती है उसे हम कली कहते हैं, जो पूरी तरह से विकसित नहीं होती। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे जो हमारी मेन कविता है उसको हम जरूर पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ना है, कहाँ पर जोर देना है आवाज़ को, कहाँ आवाज़ नीची करनी है, कहाँ ऊपर करनी है, इसे हम ध्यान देंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली।
कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो प्यारे दोस्तों, ये गाने की तरह था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो, अब जागो तुम आंखें खोलो, और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये कविता है। इस कविता को लिखा किसने है? तो इस कविता की जो कवयित्री हैं उनका नाम शोभा देवी मिश्र है। आइए कविता के जो पद्यांश हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि इन पंक्तियों में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। ठीक, तो जो सबसे पहली 4 पंक्तियां हैं, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो इसकी व्याख्या है वो क्या है? एक पौधे की हरी डाल पर एक छोटी सी सुंदर कली थी, एक तितली उसके पास आकर बोली कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, यानी कि वह बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन 4 पंक्तियों के जो अर्थ है वो यह है। आइए देखते हैं आगे नए शब्द। डाल, डाल किसे कहते हैं? पेड़ पौधों की जो शाखा होती है उसे हम डाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधों की शाखाएं होती हैं या जो शाखा होती है उसे हम डाल कहते हैं। ठीक, अगला शब्द नन्ही। नन्ही शब्द का मतलब होता है छोटी, छोटी कली, छोटी और सुंदर कली। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला शब्द है भली। भली का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी। ठीक, भली का अर्थ क्या है? अच्छी। चलिए अगली 4 लाइनें देखते हैं, पंक्तियां देखते हैं। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तो इन पंक्तियों में कवयित्री जी क्या कहना चाहती हैं कि तितली कली से बोली कि अब तुम जागो तथा अपनी आंखें खोलो। इसका मतलब ये कौन सा समय है? सुबह का समय है, क्योंकि कोई भी कब सोता है? रात के समय सोता है। तो इसका मतलब तितली कली के पास किस समय जाती है? सुबह के समय जाती है, और कली से क्या बोलती है कि अब तुम जाग जाओ और अपनी आंखें खोलो और अपनी सुगंध को गली गली में पहुंचाओ। ठीक, तो आप कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें सुगंध या महक का क्या अर्थ है? तो खुशबू। ठीक, महक का मतलब ही सुगंध होता है और सुगंध का मतलब ही खुशबू होता है। तितली कली से क्या कहती है कि आप उठ जाओ और अपनी खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाओ। ठीक, अगली 4 पंक्तियां। कली छिटक कर खिली रंगीली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उससे चली। ठीक, अब क्या हुआ? जब तितली ने उसकी तारीफ कर दी, बता दिया, उठने के लिए बोल दिया, तो कली ने क्या किया? आगे कली ने क्या किया ये जानते हैं। खेल की बात सुनते ही कली फैलकर खिल उठी, यह देखकर तितली कली को छूने चल पड़ी। जैसे ही तितली ने कली को खेलने के लिए कहा तो छिटक कर मतलब खुल जाना। छिटक कर क्या मतलब होता है? खिल कर, खुल जाना, मुंह खोलना। जो कली बंद थी उसने अपने मुंह खोल लिए, और जैसे ही मुंह खुलेगा फूल का तो तितली क्या चलेगी? नेक्टर यानी कि फूलों का मधुपान करने चल जाएगी। तो यही हमारी कविता का पूरा सरल अर्थ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगला एक शब्द है रंगीली। रंगीली का अर्थ होता है सुंदर रंगों से भरी हुई। ठीक है, रंगीली का अर्थ क्या होता है? सुंदर रंगों से भरी हुई। ठीक, अब इस कविता का हम पूरा एक सारांश एक साथ पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने अलग अलग पंक्तियां की थी, अभी ये सारांश एक साथ देखते हैं क्या है।
तितली और कली शीर्षक कविता की कवियत्री शोभा देवी मिश्र हैं। इस कविता में कवियत्री कहती हैं कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। कली को खिलता देखकर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो ये था इस कविता का सारांश। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कवियत्री इसमें क्या कहना चाहती हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब हम इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। ठीक, तितली कली के पास क्यों गई थी? तो तितली कली के पास उसकी सुंदरता का बखान करने गई थी। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तितली फूल के पास या कली के पास मधुपान करने गई थी, उसका नेक्टर चूसने गई थी, या उसकी सुंदरता के बारे में उसे बताने गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? कली छिटक कर खिल गई। जब तितली ने बोला कि तुम अपनी आओ हम खेलते हैं, यह सुनते ही कली खिल गई और तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो ये खेल उन्होंने आपस में खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हुई? तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर और कली की तारीफ सुनकर कली खुश हुई। ठीक, तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हुई। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। तितली कली के पास कब गई होगी? जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि तितली कली को उठने के लिए कहती है, और उठने के लिए कब कहते हैं हम किसी को? सुबह। तो इसका जो उत्तर होगा वह है सुबह होगा। ठीक, तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ। कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। पहला शब्द है घड़ी घड़ी। मैं घड़ी घड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन आ गई। ठीक है। जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा रहता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पेड़ की डाल डाल पर विभिन्न तरह के पक्षियों का बसेरा रहता है। अगला प्रश्न, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। ठीक, और नीचे दिए गए शब्द जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। ठीक, पहला शब्द है बोलो। बोलो के तरह मतलब ये तुकांत शब्द भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके जो आखिरी वर्ण है या जो हम इनको बोलते समय जो आखिरी में आवाज़ आती है वो एक जैसी आती है। ठीक, जैसे बोलो खोलो। ठीक, उसी प्रकार घोलो। बोलो के लिए दो शब्द हमने लिख दिए हैं, खोलो और घोलो। अगला है तितली। तितली शब्द के लिए है मितली और सुतली। आप अपनी तरफ से भी जो लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है डाल। तो डाल के लिए देखते हैं, खाल, जाल, चाल, नाल, दुनिया भर के शब्द हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उनको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला शब्द। अगला प्रश्न, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अभी अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तो प्यारे दोस्तों, अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध या खुशबू। क्या कहेंगे? जो हमें अच्छी लगती है हम क्या कहते हैं? खुशबू आ रही है, अच्छा खाना बन रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है रसोई घर से। ठीक, और अगर बुरी लगेगी तो उसको हम महक को क्या कहेंगे? दुर्गंध। मतलब बुरी गंध है, बुरी खुशबू, जो खुशबू नहीं है, अच्छी नहीं लगती हमें, उससे दुर्गंध कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न,
ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो पहले हम पसंद वाले देख लेते हैं कि जिनकी हमें पसंद है। फूल, इत्र, पाउडर, चंदन, इन सभी चीज़ों की जो महक होती है वो बहुत हमें अच्छी लगती है। ठीक, पर जिनकी हमें पसंद नहीं है, देखते हैं। कूड़ा करकट, पसीना, मिट्टी का तेल, गोबर, कुछ भी जिसकी आपको पसंद नहीं आती खुशबू या महक, आप उन सभी चीज़ों के इसमें नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। गुलाब, गुलदाउदी, बेला, चमेली इत्यादि ऐसे फूल हैं जिनकी महक बहुत तेज होती है। आप इन्हें अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। हमारे घर में बाहर के लॉन से सुगंधित फूलों की और घर के अंदर स्वादिष्ट खाने की महक आती है। या आप इत्र की खुशबू लिख सकते हैं। कुछ भी जो आपको लगता है कि आपके घर में इन चीज़ों की महक आती है, आप उनका उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? तो ऐसा बहुत बार होता है हमारे घर में कि हमारे मम्मी पापा हमें किसी काम के लिए उठने के लिए कहते हैं। अगर वो काम हमें अच्छा लगता है, जैसे चॉकलेट देंगे तो हम एकदम उठ के बैठ जाते हैं, हाँ हाँ ले आओ पापा जी दो। लेकिन अगर वो हमें कोई काम करने के लिए कहेंगे, बेटा और जल्दी से उठो ये काम करना है आपको, तो हम नहीं उठेंगे। तो ऐसे ही कुछ काम हैं जिसके लिए हम जल्दी से जाग जाएंगे और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हम जागना पसंद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जिन कामों के लिए हम जागेंगे, विद्यालय जाने के लिए जाग जाएंगे, खेलने के लिए ज़रूर जागेंगे, टीवी पर कार्टून आ रहा है तो ज़रूर उसको देखने के लिए हम जाग जाएंगे, या पार्क में घूमने जाने के लिए मम्मी पापा कह रहे हैं हाँ ज़रूर बिल्कुल जाएंगे। अगला, जहाँ जिसके लिए हम नहीं जागेंगे, ठंडे पानी से नहाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। कौन जाएगा कौन नहाएगा इतने ठंडे पानी से, ठंड का मौसम है, सोने दो मुझे। बाज़ार जाने के लिए मम्मी जी आप ही जाओ, डैडी आप ले आओ, ठीक। होमवर्क करने के लिए मैं बाद में कर लूँगा, अभी मेरे को सोने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। किसी के घर जाने के लिए, वहाँ पर मेरा क्या काम है, मैं क्या करूँगा, मम्मी जी आप ही चले जाइए, डैडी जी आप ही चले जाइए, ठीक। रंग बिरंगी, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, क्योंकि आपको पता है जो नई डाल आती है, नई शाखाएं आती हैं, वो भूरे रंग की नहीं आती, वो हरे रंग की होती हैं, इसलिए यहाँ पर हरा रंग बताया गया है। तो नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं, आइए देखते हैं। तितली, गुलाबी, चीज़ आप कुछ भी रंग लिख सकते हैं तितली के लिए, ठीक। बैंगन, बैंगनी रंग का होता है, ठीक। पेंसिल, काली, लाल, जैसा भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुर्ता, लाल रंग। संतरा, संतरी रंग का ही होता है। सूरजमुखी, पीले रंग का होता है, इसलिए पीला लिखा है। लड्डू, पीले भी होते हैं, संतरी भी होते हैं, जो आप रंग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्याला, सफ़ेद। साग, हरे रंग का। मिट्टी, काली भी होती है, लाल रंग की भी होती है। यहाँ गलती से काला लिखोगे, आप काली मिट्टी भी लिख सकते हैं और लाल भी या काला भी लिख सकते हैं, ठीक है। पौधों के भागों के नाम, ठीक। अभी तक हम कली के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए पौधे के कुछ भाग होते हैं उनके नामों के बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक। ये आपके सामने पौधा है जिसमें कोई भी अभी किसी भी भाग का नाम नहीं दिया गया है, तो आइए देखते हैं पौधों के भाग के नाम क्या क्या होते हैं। फूल, ठीक, आप सभी जानते हैं कि पौधों में फूल लगते हैं। दूसरा, ये पत्ते हैं, ठीक, पत्ते लिख सकते हैं, अगर एक पत्ते के ऊपर आप एरो लगाएंगे तो पत्ता लिखेंगे। तीसरा, कली, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, अविकसित रूप होता है फूल का। ये जड़ें, ठीक, ये पौधे को ज़मीन में जकड़ के रखती हैं, और इनका दूसरा जो काम होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक, मिट्टी का नुकसान नहीं होने देती। ये क्या है प्यारे दोस्तों, फल, ठीक, क्योंकि फूल हो चुका है। ये है तना, ठीक, ये पौधे को ज़मीन में
ज़मीन के ऊपर सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि इसमें सुधार होना चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उन सभी बातों को अपनी अगली वीडियो में जोड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।